नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं खबर झारखंड डिजिटल। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। झारखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई वादे झारखंड के लोगों के साथ किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर कई आरोप लगाया है। गारंटी दिया है कि राज्य में सरकार बनी तो जातिगत जनगणना के साथ आरक्षण को बढ़ाने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में जातिगत जनगणना कराएंगे। एसटी 26, 28 एससी, 10-12 ओबीसी 14-27% करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंच से झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने में लगी है। लोकसभा में भी जब प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आप आरक्षण बढ़ा दीजिए, इस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। अब राज्य में जब सरकार बनेगी तो इस आरक्षण के बेड़े को 50% से तोड़ने का काम करेंगे। आखिर जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसी के बाद यह आरक्षण तय किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में सरकार बनते ही बेटियों को 2500 रुपए हर महीना देने का काम राज्य में सरकार करेगी। इसके अलावा राज्य में गरीब आदिवासी के लिए 15 लाख का बीमा देंगे, जिससे राज्य के गरीब बड़े अस्पताल में इलाज करा सके, सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज संभव हो सके। इसके अलावा राज्य में सभी ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज और तकनीकी पढ़ाई के लिए एक कॉलेज जिला में खोलने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है और इस लड़ाई में एक तरफ पूंजीपति है और दूसरी तरफ गरीब है। हमारी सरकार गरीबों के लिए सोचती है और मोदी सरकार अडानी अंबानी को आगे बढ़ाती है, लेकिन मरते दम तक यह लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड में हमारी स्ट्रेटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं। हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। स्वास्थ्य योजना, राजस्थान में हमने एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना लागू की थी। 25 लाख रुपए तक का वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस था और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं और इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर, आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे, चाहे वो दिल की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। 15 लाख रुपए तक का जो बिल है, झारखंड की सरकार आपके लिए उसका पेमेंट दे देगी। किसानों के लिए धान की एमएसपी आज 2400 रुपए प्रति क्विंटल है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, 3200 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार झारखंड के किसानों को धान के लिए देगी।
और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे और डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में। यह हमारा प्रोग्राम है। इसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है और जो यहां हम कह रहे हैं यह हमारा कमिटमेंट है। हम ये झारखंड की जनता को विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। 2-3 चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। 1.36 लाख करोड़ झारखंड की सरकार का है पैसा, वो दिल्ली की सरकार दे नहीं रही है। लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा है, कोल रॉयल्टी का पैसा है, और ये झारखंड के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है। और झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का, अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, ये आपके डेवलपमेंट का पैसा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का पैसा है, और ये आपको मिलना चाहिए था, और बीजेपी ने आपको ये नहीं दिया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए।